नमस्कार, ज्ञान विवेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन लेंगे प्रश्नावली 2.6 एक चर वाले रैखिक समीकरण। यानी इन समीकरणों में जैसा अपन ने पिछले वीडियो में लिया था कि कठिन समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर सरल करना। तो निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इसमें जो समीकरण दिए हुए होंगे उनको रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। प्रश्न संख्या 1, पहला पार्ट 8x - 3 बटा 3x बराबर 2। 8x - 3 बटा 3x बराबर 2, यानी इसमें कठिन समीकरण के रूप में जो दे रखे हैं उनको रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। तो रैखिक समीकरण के रूप में वज्र गुणन विधि से तिरछा गुणा 8x - 3, इसको 3x को 2 से गुणा करने पर 2 × 3x 8x - 3 बराबर 6x, पक्षांतरण करने पर 8x 6 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे -6x बराबर 3 का पक्षांतर करेंगे। इस पक्ष से 6x को अपन उस साइड ले गए तो इसमें क्या रहा 0। 3 का पक्षांतर करेंगे +3, 0 + 3 या सीधा लिख सकते हैं प्लस के 3। 8x - 6x 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। समीकरण का हल क्या होगा, x बराबर 3/2। इस प्रकार से दिए गए कठिन समीकरणों को अपन एक रैखिक समीकरण के रूप में रूपांतरित करके सरल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 9x बटे 7 - 6x बराबर 15। 9x बटे 7 - 6x, इस संख्या को दूसरे पक्ष में पक्षांतरण करने पर, यानी गुणा में जो संख्या है, भाग में जो संख्या है उसको दूसरे पक्ष में पक्षांतरण करेंगे गुणा में। 9x बराबर 15 × 7 - 6x। 9x बराबर 7 को 15 से गुणा किया, 15 × 105। 15 को 6x से गुणा किया, 15 × 6 = 90x। चर का पक्षांतरण करने पर 9x + 90x बराबर 105। 9 × 90 = 99x बराबर 105। x बराबर 105/99। संख्या को सरल करने पर समान संख्या से विभाजित हो रही है तो संख्या को सरल करके उसका सरल रूप ज्ञात कर सकते हैं। तो सरल रूप में बदलने पर 3 से डिवाइड किया, दोनों को 3 से विभाजित किया, 35 × 105 33 × 99। x बराबर 35/33। x का मान क्या है 35/33। इस प्रकार से संख्या को सरलतम रूप में बदलकर हल करना। क्वेश्चन नंबर 3, z बटे z + 15 बराबर 4/9। 4/9 z बटा z + 15 बराबर 4/9। वज्र गुणन विधि से z × 9
4 गुणा z प्लस 15। 9 को z से गुणा किया, 9z बराबर 4 को z से 4z प्लस 4 को 15 से गुणा किया, कोष्टक से बाहर की जो संख्या है वो सभी संख्याओं से गुणा। 4 को z से गुणा किया 4z, 4 को 15 से गुणा किया 15 चौके 60। 4 का पक्षांतरण करने पर 9z, 4 प्लस के हैं दूसरे पक्ष में -4z बराबर 60। 9 में से 4 घटाए 5z बराबर 60, z बराबर 60/5 12 12 60। z का मान आया 12, यानी इस समीकरण का हल 12। प्रश्न संख्या 4, 3y प्लस 4 बटा 2 माइनस 6y बराबर -2/5। तो इस प्रकार की संख्याओं को अपन सरल कर चुके हैं। वज्र गुणन विधि के द्वारा इनको सरल समीकरण के रूप में बदल देंगे। तो 3y प्लस 4 को किससे गुणा करना है? 5 से, और 2 को 2 माइनस 6y से तिरछा गुणा करके सरल करें। 5 3y प्लस 4 2 गुणा 2 माइनस 6y 5 गुणा 3y 5 गुणा 4 माइनस के 2 गुणा 2, माइनस और माइनस गुणा होकर क्या आएगा? प्लस 2 गुणा 6y गुणा करने पर 5 को 3 से गुणा किया 15y प्लस 20, 5 को 4 से गुणा किया 20, -4 प्लस 12y, 6 को 2 से गुणा किया 12y। पक्षांतरण करने पर 15y माइनस 12y प्लस के हैं दूसरे पक्ष में ले जाने पर -20 प्लस के हैं इधर लेंगे तो -20, माइनस के 4 -20। संख्याओं को सरल करने पर 15y प्लस और 12y माइनस के, तो प्लस माइनस करने पर 15 में से 12 घटाए 3y बराबर -24, y बराबर -24/3, 8 3 24 यानी -8। y का मान क्या आया? -8। तो इस प्रकार से अपन इन संख्याओं को सरल कर सकते हैं। इनको कठिन समीकरण के रूप में दिया गया है। वज्र गुणन विधि द्वारा एक रेखिक समीकरण के रूप में ज्ञात। क्वेश्चन संख्या 5, 7y प्लस 4 बटे y प्लस 2 बराबर -4/3। एक क्वेश्चन 4 जैसे ही है सरल कर सकते हैं। 7y प्लस 4 इसको गुणा करेंगे 3 से बराबर -4 गुणा y प्लस 2। अब गुणा करने पर कोष्टक के बाहर की संख्याओं को गुणा किया, 7 को 3 से गुणा किया 21y प्लस 4 को 3 से गुणा किया 12, -4 है -4y को गुणा किया 4y माइनस प्लस -8, माइनस के 4y -8। पक्षांतरण करने पर 21y प्लस 4y बराबर -8 -12, 25y
बराबर माइनस के 8 और 12 20, y बराबर -20/25, 4/5, यानी y का मान आया -4/5। प्रश्न संख्या 6, इसमें आयु के अनुपात के रूप में जो क्वेश्चन दिए हुए होंगे तो उनमें पहले अपन अनुपात के रूप में लेंगे। जैसे हैरी और हैरी की आयु का अनुपात, हैरी तथा हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। हैरी तथा हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से चार वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उनकी आयु की कुछ वर्ष बाद की या कुछ वर्ष पहले की दे रखी है, तो उनकी आयु वर्तमान आयु के साथ जो अनुपात दिया गया उसमें से कम या ज्यादा। जैसे हैरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7। अब दिया गया है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु वर्तमान आयु से 4 वर्ष क्या हो जाएगी? अधिक। तो माना कि हैरी की वर्तमान आयु अनुपात से 5x, हैरी की वर्तमान आयु 5x है, तो हैरी की कितनी होगी? हैरी का अनुपात कितना है? 7, तो 7x। इसलिए हैरी की वर्तमान आयु 7x। 4 वर्ष बाद हैरी की आयु जितनी वर्तमान आयु है उससे 4 वर्ष अधिक, तो 5x + 4। 4 वर्ष बाद हैरी की वर्तमान आयु, हैरी की आयु 4 वर्ष बाद हैरी की आयु 7x + 4। दोनों की आयु वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक। प्रश्नानुसार 5x + 4 बटे 7x + 4 बराबर 3:4। दोनों की आयु का अनुपात कितना होगा? 3:4। अब अपने पास समीकरण के रूप में जो प्राप्त हुआ 5x + 4 बटा 7x + 4 बराबर उनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:4। 3:4 वज्र गुणा द्वारा 4 गुणा 5x + 4, 3 गुणा
7x + 4, 20x + 16, 21x + 12 पक्षांतरण द्वारा 20x - 21x 12 - 16 x बराबर 20 में से 21 -x x बराबर -4 माइनस प्लस x बराबर कितना आया 4। x का मान रखने पर हरि की वर्तमान आयु 5 × x यानी 20 वर्ष। हरि की वर्तमान आयु कितनी होगी 20 वर्ष। हेरी की वर्तमान आयु 7 × 4 28 वर्ष। हेरी की वर्तमान आयु कितनी होगी 28 वर्ष। इस प्रकार से आयु के जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो आयु का अनुपात दिया हुआ होगा, वर्तमान आयु का अनुपात और कुछ वर्ष पहले या बाद की आयु का अनुपात। तो बाद के वर्ष की आयु उतने ही वर्ष अधिक होगी और पहले की आयु उतने वर्ष कम। तो उनकी आयु का अनुपात उसके बराबर किया, समीकरण को सरल रूप में बदल। प्रश्न संख्या 7, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए। हर में से 1 घटा दिया जाए। अंश में 17 जोड़ दिया जाए, हर में से 1 घटा दिया जाए। तो परिमेय संख्या तीन बटा 2 प्राप्त होती है। अगर अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए तो परिमेय संख्या के रूप में 3/2 प्राप्त होते हैं। तो परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंश और हर का आपस में संबंध दिया गया है। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। हर है वो उसके अंश से क्या है 8 अधिक। तो माना कि हर का अंश के साथ संबंध दिया गया है तो उसका अंश कितना है। माना कि परिमेय संख्या का अंश अक्ष अगर अंश अक्ष है तो हर क्या होगा x + 8। हर क्या होगा x +
8। तो परिमेय संख्या क्या हुई? परिमेय संख्या यानी उसका अंश तो क्या है? x। हर क्या है? x प्लस 8। अब प्रश्नानुसार कहा गया है कि यदि उसके अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश में 17 प्लस कर दें और हर में से a घटा दिया जाए, x प्लस 8 माइनस 1। अंश में 17 जोड़ दिया जाए, हर में से 1 घटा दिया जाए, तो संख्या हमें 3/2 प्राप्त होती है। संख्या क्या प्राप्त होगी? 3/2। सरल करो, 2 गुणा x प्लस 17 बराबर 3 गुणा, पहले x प्लस 17, x प्लस 8 में से 1 घटा दिया 7, 3/2। सरल किया, 2 गुणा x प्लस 17 बराबर 3 गुणा x प्लस 7, 2x प्लस 34, 3x प्लस 21। पक्षांतरण करने पर 2x माइनस के 3x पक्षांतरण किया, 21 माइनस 34, माइनस का x बराबर 21 घटाए माइनस के 13, माइनस माइनस प्लस, x बराबर कितना आया? 13। यानी उस संख्या का अंश कितना है? 13। अपन ने x किसको माना था? अंश को। उस संख्या का अंश कितना है? 13। तो हर कितना होगा? 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 21। अंश कितना होगा? 21। यानी वो संख्या है 13/21। संख्या क्या प्राप्त हुई? 13/21। धन्यवाद।